नहीं नहीं, लेकिन आपको क्या लगा कि वाकई में श्याम जी ने भाई नहीं ऐसा नहीं है। ये बात आप बताओ। नहीं ऐसा नहीं, उनका हाथ नहीं था। अच्छा, भाई जी का हाथ नहीं था इसमें। फिर किसका हाथ था? फिर जब उनसे मिले तो हाँ। मेरे को हकीकत मालूम हुआ कि भाई श्याम जी अग्रवाल का हाथ नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये जो पाटिल है वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा था। हाँ। तो पाटिल हमको बोले कि भाई जी आपका घर गिरा दिए हैं, उनके बारे में ऐसा बोलना। श्याम जी अग्रवाल। अच्छा, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हाँ, पाटिल घर बनाएगा तो घर गिरा देगा। पाटिल बोला कि श्याम जी अग्रवाल तुम्हारा घर गिराया। मैंने बोला भाई हमारा भाई जी घर गिराए हैं। अच्छा, हाँ। तो ये पाटिल ने बोला था बोलने के लिए? हाँ। म्युनिसिपालिटी लोग। हाँ, तो फिर बाद में बोला कि मैं म्युनिसिपालिटी लोग बोला कि साहब तुम ऐसा कैसे मोटर लेके गया? तो बोले कि मेरे को भाई जी ने बोला। अच्छा, मुझे नगर से वो उल्टा हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, भाई जी सपोर्ट कर रहे हैं जी आपको? सर। किस बारे में सपोर्ट कर रहे हैं? वही घर बनने के लिए। अच्छा, अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक अब भिवंडी में, जहां हर तरह के स्किन ट्रीटमेंट जैसे एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, स्ट्रेच मार्क, हेयर ट्रीटमेंट जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, बियर्ड, आईब्रो, पीआरपी थेरेपी, साथ ही कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे फेस लिफ्ट, नोज रीशेपिंग, लिपोसक्शन, टमी टक सर्जरी अफोर्डेबल और सेफ प्रोसीजर के साथ की जाती है। एक बार जरूर विजिट कीजिए डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन क्लिनिक एट शॉप नंबर 206, सेकेंड फ्लोर, कोनार्क आर्केड, नेक्स्ट टू भिवंडी कॉर्पोरेशन ऑफिस, जकात नका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी के फेले गांव में साईं बाबा कॉलोनी के यहाँ पे 24 नवंबर को यहाँ पे एक तोड़क कार्रवाई हुई थी। 25 नवंबर को जिसकी न्यूज आई थी, तो उस न्यूज में बताया गया था कि जिसका घर टूटा है, तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है श्याम जी अग्रवाल, तो उनके कहने पे यहाँ पे तोड़क कार्रवाई हुई थी और उसके ऊपर काफी विवाद भी हुआ था। लेकिन आज जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे पता चल रहा है कि कहानी कुछ और है और इन्होंने जो कहा है कि हमसे बुलवाया गया था कि श्याम जी अग्रवाल का नाम लो इस घर को तोड़वाने में। तो क्या सारा मामला, क्या सारी सच्चाई है और एक घर को लेकर कितनी राजनीति हो रही है, एक छोटे से इलाके में, एक छोटे से एरिया में जो इतनी बड़ी राजनीति हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि भिवंडी शहर में किस तरह की राजनीति का माहौल होगा। वैसे भी चुनाव नजदीक आ रहा है तो हर कोई जो है अपने अपने पैतरे खेल रहा है। तो यहाँ पे भी जो स्थानिक नगर सेवक है तो उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको हम कहेंगे कि उनको मात देने के लिए जो है यहाँ पे अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है सारा मामला घर तोड़वाई का। क्या कहेंगे, जो आपका घर तोड़ा था तो वो उसके जिम्मेदार कौन था? अपन देखो, जो घर जब गिरा था हाँ तो म्युनिसिपालिटी आके गिराई। जी। फिर हम लोग जा रहे थे म्युनिसिपालिटी में, उड़ाल देवी तक पहुंच गए थे। हाँ तो इधर शायद बिल्ला आके देखा मेरा घर गिरा है। हाँ फिर अभी हम लोग अपने घर पे नहीं पहुंचे, उधर से वापस आने के बाद हाँ तो अपन बिल्ला के ऑफिस से फोन आया जी कि भाई मेरे ऑफिस में आओ। हम वहाँ गए, वहाँ उस मीटिंग हुआ कि कल मीडिया वाला आएगा, तुम लोग को बोलना पड़ेगा। मैं बोला हाँ ठीक है, बोल देगा। क्या बोलना पड़ेगा? कि आपका घर गिराया गया है। किसने गिराया ये बताया उन्होंने? नहीं, ये नहीं बोले। अच्छा वो बिल्ला का हाथ में इसमें कुछ नहीं था। अच्छा, वो खाली बोले कि मीडिया वाले कल आएंगे तो आप लोग को बोलना पड़ेगा। तो आपने तो न्यूज में बोला है कि श्याम जी ने जो है हमारा घर तोड़वाया, तो वो किसने बोला? वो बोल रहा हूँ ना, आगे बोल रहा हूँ मैं। जी। फिर उधर से मीटिंग हो गया खत्म, हम लोग अपने घर चले आए। फिर उसके कल मीडिया आई, मीडिया इधर आई। इधर हम लोग बोले कि उधर पाटिल बोले, जब इधर पाटिल बोले कि भाई तुम्हारा घर गिरा है, श्याम जी अग्रवाल गिराए हैं और तुम बोलो। तो मैं बोला कि पाटिल बोला कि श्याम जी अग्रवाल तुम्हारा घर गिराया। मैंने बोला भाई हमारा भाई जी घर गिराए हैं। अच्छा, हाँ। तो ये पार्टी ने बोला था बोलने के लिए? हाँ। अच्छा, तो फिर आपने श्याम जी से कंफर्म नहीं किया बोलने से पहले न्यूज में? नहीं, मैं गया नहीं तब डायरेक्ट कोई बोला तो आपने उसमें बोल दिया था? हाँ। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी थी ना कि पहले न्यूज के पहले जाके उनसे पूछने के लिए कि आपका नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, सही है या गलत? नहीं, मैं गया नहीं था। अच्छा, आप नहीं गए थे। तो अभी आपने बात किया श्याम जी से? हाँ। तो क्या बोलना है इनका? उनको वो बोले कि ठीक है, तू जो तो दिया है मीडिया में तो वो बोल। नहीं, लेकिन आपको क्या लगा कि वाकई में श्याम जी ने भाई? नहीं ऐसा नहीं है। ये बात आप बताओ। नहीं ऐसा नहीं, उनका हाथ नहीं था। अच्छा, भाई जी का हाथ नहीं था इसमें? फिर किसका हाथ था? फिर जब उनसे मिले तो हाँ। मेरे को हकीकत मालूम हुआ कि भाई श्याम जी अग्रवाल का हाथ नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये जो पाटिल है वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा था? हाँ।
पाटिल की और भाईजी की दुश्मनी है क्या कुछ? हाँ। हम लोग को क्या पता, वो अपना दुश्मन। क्या कहेंगे, आपका भी घर टूटा था क्या उस दिन? जी सर, मेरा भी घर टूटा था। हाँ। तो हम लोग को वो ऑफिस पे गए थे, महानगर पालिका ऑफिस पे। तो वहाँ से फोन आया, भाई बिल्ला जी के ऑफिस में गए थे। तो वहाँ पे हम लोग को बोला गया था मीडिया आएगी तो ऐसा ऐसा बोलना। तो यहाँ पे आए तो पाटिल हमको बोले कि भाई जी आपका घर गिरा दिए हैं, उनके बारे में ऐसा ऐसा बोलना। मतलब आपको बोला गया था भाईजी का नाम लेने के लिए? जी सर, भाई जी का नाम लेने के लिए बोला गया था, तो इसके लिए आपने लिया? जी सर। फिर बाद में आपने कंफर्म किया भाईजी से? नहीं, बाद में गए थे तो हमको पता चला नहीं भाई जी का कोई हाथ नहीं है, वो उल्टा हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, भाईजी सपोर्ट कर रहे हैं जी आपको। सर। किस बारे में सपोर्ट कर रहे हैं? वही घर बनने के लिए। अच्छा, ठीक। भाई जी क्या कहेंगे, जिस तरह से साईं बाबा कॉलोनी वालों ने आपके ऊपर आरोप लगाया था कि आपने उनका घर जो है वो मतलब अवैध बांधकाम था तो इसके लिए तोड़वाया है, और आज वही अपने आरोप से जो है पलटते हुए नजर आए, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फिरोज भाई, जब पिछली बार भी मैंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला था कि ये राज्य के कारणों से सब हो रहा है। क्या है, मेरे विरुद्ध में जो कई लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, कुछ मेरी पार्टी के लोग भी हैं, कुछ बाहर के लोग भी हैं, वो लोग प्लानिंग करके मेरे को कैसे बदनाम करेंगे। कारण कि मैं सक्रिय हूं, पूरा 5 साल तक लोगों के काम किए हैं, सुख दुख में भी मैं हूं। बाकी जो यहाँ का जो एरिया जो है वहां रहवासी है, वो भाजपा को मानने वाला और मेरे को मानने वाला वर्ग यहाँ रहता है। तो मेरे को लोगों के मनों में कैसे मेरा बदनामी होगी, ऐसा लोग प्रयास करते हैं। लेकिन सत्य जो है छुपता नहीं है, कभी न कभी बाहर आता ही है। आज उनको अपराध बोध हुआ है, इसलिए अब उन्होंने बोला है। लेकिन उनको किसी ने, मैं पहले भी बोला था, किसी ने चढ़ाया उनको मिसगाइड किया है, और वो मिसगाइड के कारण से ही ऐसा उन्होंने किया था। लेकिन आज आपके सामने सत्यता आई, और ये जो है, जो बदनामी करने वाला काम है वो गलत है। लोगों को स्वस्थ तरीके से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और उनको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव में जो जनता जिसको वोट देगी वो चुन के आएगा। तो भाई जी, आप एक स्थानिक नगर सेवक है, तो स्थानिक नगर सेवक में जो है उनको कहीं ना कहीं तो परेशानियां तो आती ही होगी, तो वहां पे फिर आपका क्या एक्शन है? देखिए, उनको परेशानियां जैसे महानगर पालिका से उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसका मैंने पूरा प्रयास किया है। वो जो रोड है वहां जाने वाली काकतिया स्कूल के बाजू से, वो रोड इतनी गंदी थी, 1-1 फीट खड्डे थे, वो रोड चलने जैसी नहीं थी। तो मैंने एक साइड में गटर बनाया आसिया साहब के समय में, उनसे मैंने पाठ पुरावा करके। वो गटर बनने के बाद आज रोड दिख रही है, आज वहां रोड बनाई। आज फेणे गांव में साधारणतः 5 किलोमीटर रोड का निर्माण किया मैंने, मतलब पूरा फेणे गांव जो है बाबा स्कूल का एरिया है, फेणे गांव का जो मूल गांव है, उसके अलावा पीएम स्कूल का एरिया है, उसके अलावा काकातिया स्कूल का एरिया है, पूरा मिला के 5 किलोमीटर की मैंने रोड वहां बनाई है। जो आज वहां रोड और गटर दिख रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा ही दिमाग है। तो आज मैंने वहां नागरिक सुविधाओं का जो व्यवस्था की है, लोगों को पानी दिया, वहां पानी नहीं था साईं बाबा कॉलोनी में, मैंने वहां पानी की व्यवस्था करके दी है महानगर पालिका के माध्यम से। और उसके अलावा साईं बाबा कॉलोनी पे तो एक बहुत बड़ी समस्या है, वो जगह जो है आदिवासी लैंड है। आज जिस बिल्डर ने वहां बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग क्या उन्होंने झोपड़े बनाए 2.5-3 लाख रुपए गरीबों से लिए। आज वो आदिवासी जो है पाठ पुरावा कर रहा है खाली करने के लिए, लेकिन मर कौन रहा है? गरीब मर रहा है। आज 100 खोलियां है, 100 खोलियां जबल पास नहीं है, पैसा लेने वाला लेके चला गया। आज ये लोग तकलीफ में है, उनको मदद कौन करता है? आप जाके पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि उनको आज तक मदद मनी की है, कि आज उनको डिस्पोजेशन नहीं हो, उनको हैरानी नहीं हो। आज हाँ, जो भी यदि आदिवासी के साथ कोई गलत हुआ है तो जिन्होंने उनको बेचा है उनसे पैसा वसूलना चाहिए। तो मैं तो आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूं कि ये जो गलतियां हुई है पूर्व में या गलत हुआ है, उसको प्रशासन आगे न होने देवे। कोई भी जो गरीब है वो 2-2.5 लाख 3 लाख में जो है झोपड़े ले लेता है और उसमें उपज जाता है। 7 बारी के उतारे पे नाम किसका किसी को मालूम नहीं रहता। बड़े लोग हैं बनाने वाले, कोई बड़े बड़े लोग रहते हैं, सेठ लोग रहते हैं, तो लोग सोचते हैं कि बड़ा आदमी है, गलत नहीं करेगा, इसलिए। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब साजिश रहती है। 7 बारी के उतारे पे जिसका नाम हो उसका नाम रहता है। गरीबों को दूसरा कोई आदमी आके 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी करके देता है और उनके गले पे तलवार लटकी रहती है, तो वो लटकी हुई नहीं रहनी चाहिए। ऐसा मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि प्रशासन भी ऐसे लोगों को सहयोग न करे। भाई थोड़ा सा एक मैं वो यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि अगर डिस्प्यूटेड लैंड है, जैसे आप बता रहे कि आदिवासी की, लेकिन वहां पे महानगर पालिका तो बाकी की सुविधाएं देती है, मतलब अगर उनको टैक्स वसूल करना है तो वो बराबर से वहां पे घर पट्टी भी लगाती है, गणपति का भी लगाती है, और फिर जब कोई बांधकाम आता है तो फिर ये सारी अड़चने आती है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका की लापरवाही नहीं है? लापरवाही नहीं है इसमें फिरोज भाई, लापरवाही नहीं बोल सकते, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है। आज जैसे मैंने गलत लैंड पे
विवादित लैंड या किसी दूसरे की लैंड पे कोई खोलिया बना रहा है तो उनको घर पट्टी नहीं देनी चाहिए, उनको घर नंबर क्यों दिया? घर नंबर देने के बाद में सब कुछ चालू होता है साहब। घर नंबर एक बार इश्यू करने के बाद में पावर का मीटर लगता है, बाद में वहां पानी का कनेक्शन होता है, सब बातें आगे बढ़ती है। तो इसलिए ऐसी विवादित जगह पे महानगर पालिका को घर पट्टी इश्यू नहीं करनी चाहिए। तो इसमें निश्चित भ्रष्टाचार का विषय है। तो मैं आपके माध्यम से जो है ये भी आह्वान करूंगा प्रशासन को कि ये प्रशासन जो आके मूंद के काम न करे, गरीबों का कहीं न कहीं प्रशासन के कारण से नुकसान हो रहा है।